पुनः आपका ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ रहे थे। मैं एक बार जो पढ़ाया है अभी तक उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। देखो, हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। मैंने 4 भौतिक प्रदेश बताए थे और मैप में भी उनकी स्थिति बताई थी। देखो, 4 भौतिक प्रदेश थे। पहला था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दूसरा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था विशाल मैदान और चौथा था भारतीय तट व द्वीप समूह। पहला था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखो, हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में विस्तार वगैरह, इसके क्षेत्र वगैरह के बारे में पढ़ लिए थे और इसके पठार के बारे में भी पढ़ लिया था। और मैप, जो पठार का मैप बनाना है, जहाँ इसका मैप मतलब इसका सिलेबस लिखने वाला मैटर ख़त्म होता है पठार, उसके बाद इसके नीचे मैप बना लेना। अब देखो, हम पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, या फिर पर्वतमालाओं जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद दोनों के एक साथ मैप बना लेना। देखो, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्याचल के दक्षिण में उसी के समांतर सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। मैंने इसकी मैप में तुमको इसकी स्थिति भी बताई थी। देखो, नीचे चलते हैं, हमारा ये रहा मैप, ये रहा, ये बताया था मैंने तुमको अरावली, ये विंध्याचल, उसी के समांतर क्या है, सतपुड़ा। विंध्याचल के समांतर ही हमारी क्या है, सतपुड़ा। तो देखो, उसी के क्या है, समांतर है। और यह पर्वतमाला नर्मदा व तापी नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है। जो नर्मदा नदी की स्थिति बताई थी उसी के बीच क्या है, राजपीपला की पहाड़ी है, वहाँ से ये क्या प्रारंभ होती है। तथा पूर्व व उत्तर दिशा में आगे महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक फैली है। देखो, यहाँ पर चलता है, छोटा नागपुर का पठार देखते हैं हम। यहाँ पर आता है मालवा का पठार और ये यहाँ से देखो नर्मदा नदी यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ पर इधर तक, यहाँ से छोटा नागपुर का पठार इस तरह से यहाँ से फैली। यहाँ हमारा होगा छोटा नागपुर का पठार, यहाँ हो जाएगा मालवा का पठार। और यहाँ कौन सा पठार बताया था मैंने, यहाँ पर पठार बताया था और एक पठार यहाँ बताया था, यहाँ बताया था मेघालय का पठार। तो क्या हुआ, छोटे नागपुर तक फैली है। छोटे नागपुर तक फैली है। यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। बताया था ना कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है और दक्षिण अक्षांश क्या होता है। जब मैंने भारत में भूगोल की स्थिति बताई थी, भारत की स्थिति बताई थी मैप में, इंडिया के उसमें, वर्ल्ड के मैप में, कि कौन से गोलार्ध में, फिर मैंने अक्षांश के बारे में बात करा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कितनी होती है और देशांतर विस्तार कितना होता है। तो देखो, फिर बताया था कितने 21 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई 760, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर है। किसकी, सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत की दूसरी चोटी कौन सी, अमर कंटक है, जो कि कितनी है, 1127 मीटर ऊंची है। ये तो हो गया हमारे सतपुड़ा के बारे में। देखो, इसके बाद पड़ता है हम अरावली पहाड़ियों की देखते हैं। तो स्थिति देखो, ये रही हमारी अरावली, ये रही हमारी अरावली, ये वाली। देखो, जो ये अरावली है, राजस्थान के मरुभूमि, ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। और ये यहाँ पर गुजरात, जिसको कच्छ का रण भी बोलता है, कच्छ का रण, यहाँ पर कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। ये हो गया हमारा थार का राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये राजस्थान की मरुभूमि की पूर्वी सीमा के अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में, और यहाँ पर कहाँ से तक, यहाँ पर क्या है, दिल्ली कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर मैप में, नीचे मैप में चलता है। देखो, ये रहा हमारे मैप में, यहाँ बात करते हैं। तो देखो, ये तो हमारा हो गया राजस्थान, ये हो गए गुजरात और यहाँ पर हो गए दिल्ली। देखो,
यह राजस्थान की मरुभूमि पूर्वी सीमा के अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, पूर्वी सीमा अहमदाबाद के निकट प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक, इस तरह से यहाँ से ये फैली हुई है, इस तरह से। ठीक है, इससे पहले ऊपर मैप में भी मैंने बताया था कि वो उसकी अरावली पर्वतमाला कैसे है, कहाँ से है, इस तरह से। तो ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राजस्थान के मरुभूमि से स्टार्ट हो रही है, अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि ये जो गुजरात की सीमा और राजस्थान की सीमा एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। कि प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में लगभग कितनी फैली हुई है, ये 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यह उत्तर पूर्व की ओर सक्रिय होती जाती है, उत्तर पूर्व की ओर क्या होती जाती है, सक्रिय होती जाती है। ये दिल्ली के निकट, जो यहाँ पर हमारा दिल्ली है, ये रहा, यहाँ पर क्या होगा, निकट टीलों के रूप में, ऐसे टीले इस तरह से, है ना, टीलों के रूप में मिलती जाती है या फिर रह जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, अरावली की है, जो अरावली है वो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कितनी है, 1722 मीटर ऊंची है। इसकी उत्तर में ऊंचाई कम होकर कितनी रह जाती है, 60 मीटर, कितनी रह जाती है, 60 मीटर। इसकी उत्तर में ऊंचाई कम होकर कितनी रह जाती है, 60 मीटर रह जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से, मतलब उसकी पर्वतमाला है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी अरावली पहाड़ी, उसकी ऊंचाई 300 से कितनी बताइए, 300 से 900 मीटर के बीच में है, पाई जाती। इन पहाड़ियों के दक्षिणी भाग उदयपुर के निकट स्थित है। इस पहाड़ी के जो अरावली की, उसके दक्षिण उदयपुर कहाँ है, उदयपुर की स्थिति देखते हैं। देखो उदयपुर कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, हमारा उदयपुर पड़ेगा यहीं पर, राजस्थान के एरिया में। उदयपुर के निकट स्थित है जरगा पहाड़ियाँ कहलाती है। जोधपुर के निकट जो अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जरगा पहाड़ियाँ। यह कितनी है, 1200 मीटर ऊंची है, कितनी है, 1220 मीटर, सॉरी 1220 मीटर ऊंची है। अलवर के निकट इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। जो अलवर के निकट है, जो इसकी अरावली कहते हैं ना कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, तो अपने जो अलवर के निकट जो ये अरावली मिलती है, उसको क्या कहते हैं, वहाँ जो मिलती है उसके हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि कितनी है, 670 मीटर ऊंची है। दिल्ली के निकट यह दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, जिसे इसकी ऊंचाई 304 मीटर है। - 304 मीटर ऊंची है। अब इसके प्रायद्वीपीय पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो भारत के पर्वतों के प्रकार, देखो भारत के पर्वतों की ये तो हो गई हमारी अब तक अरावली के बारे में, ठीक है। अब पर्वतीय के बारे में पढ़ाते हैं। हमारे 2 पर्वत बताए गए, कितने, 2 पर्वत बताए। पाए जाने वाले पर्वतों की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है प्राचीन मोड़दार पर्वत। देखो प्राचीन मोड़, ये वे पर्वत है जिनका जन्म अनावर्ती क्रियाओं के पूर्व में हुआ था। यह पर्वत आजकल आवरण क्षय तथा घर्षित अथवा अवशिष्ट पर्वतों के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे कौन से पर्वत हुए, अरावली तथा पूर्वी घाट के पर्वत इसी प्रकार के पर्वत है। जो हमारा अरावली पर्वत है उसमें जगह जगह मोड़ आ रहा है, क्योंकि वो देखो अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ हो रही है, फिर अलवर में, वो राजस्थान में होती हुई कहाँ समाप्त हो रही है, हाँ, दिल्ली के निकट, दिल्ली पश्चिम में फैली है, ठीक है, वहाँ जाकर ये समाप्त हो रही है। तो ये कैसे, अगर इसमें प्राचीन मोड़ आ गए तो इसको किस में शामिल करा गया है, इसको शामिल करा गया है पर्वतों में।
तो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक पर्वत। देखो ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक क्या होता है कि एक भ्रंश, एक मोटा पर्वत जो एक भ्रंश बन जाता है, इसका यह वह पर्वत है जिसका जन्म भ्रंश के फलस्वरूप हो। यह भ्रंश निम्नलिखित 2 कारणों से बने हैं। भ्रंश क्या होता है इसके बारे में पढ़ता है। देखो, हिमालय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया दक्षिणी प्रायद्वीपीय पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटियों का निर्माण हो गया। नर्मदा व तापी नदियाँ घाटी इस भ्रंश का परिणाम। इन भ्रंशों में विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियों को जन्म दिया गया। अभी जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में अभी हम आगे जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा था हमारा, देखो दूसरा है हमारे पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिमी भाग के नीचे धंसने के कारण प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ उत्तर पश्चिम में भ्रंश बन गए हैं। इन भ्रंशों के फलस्वरूप कुछ भाग ऊंचे नीचे हो गए हैं। पश्चिमी घाट का पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे अरावली के पर्वतों के बारे में। मेन तो हमारा था पर्वतमाला और पर्वत। तो देखो तुम बार बार से पूछते हो कि मैम ये मैप कहाँ बनाना है, मैप बनाना है कि नहीं बनाना। देखो ये वाला मैप बनाना है, एक तो मैं टिक कर देती हूँ इसको, एक ये वाला मैप बना लेना, और ये वाला मैप नीचे वाला, ये वाला मैप नहीं बनाना, इसको नहीं बनाना। ठीक है, ये वाला मैप ओनली समझाने के लिए था। जो वाला है, जो ऊपर वाला मैप मैंने बताया था कि वो पर्वतमाला जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पर तुम्हारा ये पेज रजिस्टर में पेज ख़त्म होता है, उसके बाद इस मैप को बना लेना। और एक तुम्हारा जिसमें पर्वत बताए गए हैं, पठार बताए गए हैं, 2 मैप बना लेना। देखो ये आज हमारी क्लास में प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो चुके। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कब, बुधवार को, उसमें हम पढ़ेंगे बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार को, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, जिसमें हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।